मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स। तो आपको अगर ऐसे मेरे स्पीड रिव्यूइंग टाइप के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी ब्रीफली, और ये किसको सूट करेगा किसको नहीं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रोडक्ट है डर्माकोका स्किन रिन्यू बैरियर रिपेयर पेप्टाइड मॉइस्चराइजर। ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है, स्पेशली इफ़ यू हैव ड्राई स्किन ऑल्सो यू विल रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। ये बहुत अच्छा सा स्मूथ टाइप ऑफ वेलवेटी फिनिश है ये मॉइस्चराइजर में। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वाली प्रोडक्ट। यू कैन इवन यूज इट विथ रेटिनॉल एट नाइट। ये मॉर्निंग में भी यूज कर सकते हो बिफोर योर सनस्क्रीन। तो ओवरऑल दिस इज अ गुड मॉइस्चराइजर टू यूज। तो इसमें है सेरेमाइड्स, पेप्टाइड्स और सेंटेलिया एशियाटिका भी। तो ये काफ़ी अच्छा है स्किन के लिए, सूदिंग भी लगेगा आपको, स्पेशली इफ यू हैव वेरी ड्राई इची इरिटेटेड स्किन। You're gonna love this product. Second product is the one that I don't recommend you to use. ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये है ऑर्डिनरी का AHA BHA सोल्यूशन। ये हमारे स्किन के लिए बना ही नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको यूनिफॉर्मली अप्लाई करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हॉट स्पॉट्स छोड़ता है ये, कहीं-कहीं पे इरिटेशन होना, इचिंग होना, डार्क स्पॉट्स और ख़राब होना, ऐसा होता है। तो प्लीज़ ऐसे वाले इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स घर पे तो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये ऑर्डिनरी का इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है लेकिन नॉट मेंट फॉर इंडियन स्किन। जो लाइटर स्किन टोन है वो काफ़ी हद तक इसको टॉलरेट कर पाते हैं, क्योंकि उनकी स्किन में डार्कनिंग होने की, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दे विल लाइक इट, बट फॉर आवर स्किन टाइप नॉट अ गुड प्रोडक्ट। इससे बेटर है आप कुछ 5% AHA 10% AHA वाले सीरम्स आप यूज़ कर सकते हो, वो भी हफ्ते में एक बार। तो वो बेटर है। ये वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और काफ़ी आपके स्किन को ड्राई और इरिटेट कर सकता है। अब मैं बताऊंगी ऑर्डिनरी के दो प्रोडक्ट्स जो काफ़ी अच्छे हैं। एक है ये द बुफे कॉपर पेप्टाइड सीरम। सो दिस सीरम इज़ रियली गुड फॉर दोज लुकिंग फॉर पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड क्या करता है, हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। पेप्टाइड ह्यूमेक्टिन्स होते हैं तो वाटर को पुल करता है, और पेप्टाइड स्किन में सिग्नल्स भी भेजता है कोलेजन बनाने के लिए। सो इफ यू आर अबव द एज ऑफ 30-35 दिस इज अ गुड सीरम टू यूज। और दूसरा है ये EU के। ये सीरम अच्छा है अगर आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते हो प्रोडक्ट्स, लेकिन आपको थोड़ा फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को कम करना है, तो दिस इज अ रियली गुड सीरम। ये एक्चुअली आप रेटिनॉल के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा ये। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप रेटिनॉल नहीं टॉलरेट कर पा रहे हो तो भी ये अच्छा है, क्योंकि ये बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर आपकी स्किन विटामिन सी टॉलरेट नहीं कर पाती तो भी आप ये यूज़ कर सकते हो। इससे थोड़ा-सा आपका हल्का-सा ऑरेंजेस जैसा ह्यू आएगा। ये काफ़ी अच्छा सीरम है, स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप विटामिन सी या रेटिनॉल नहीं टॉलरेट कर पाते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इससे भी आपको काफ़ी अच्छा सुधार मिलेगा। अब मैं बताऊँगी 3 सुगंधा के प्रोडक्ट्स के। तो फर्स्ट वन तो है ये एज़ेलिक नाइसिनामाइड सीरम। ये काफ़ी अच्छा सीरम है इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, इफ यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ इवनिंग आउट ऑफ स्किन टोन, अगर आपकी डार्कनेस है अराउंड द फोरहेड, अराउंड द माउथ, उसमें भी ये अच्छा काम करता है। अगर आप मेलाज़्मा की ट्रीटमेंट ले रहे हो और काफ़ी हद तक वो कंट्रोल हो गई और मेंटेनेंस आपको करना है, देन आल्सो दिस इज़ अ गुड सीरम। तो ये इट्स वेरी वेल टॉलरेटेड ऑन द स्किन, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती। इसमें सिर्फ 5% एज़िलिक एसिड है। यूजुअली हम 10 टू 20% एज़िलिक एसिड प्रेफ़र करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एज़िलिक एसिड टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको बर्निंग सेंसेशन होती है। तो 5% इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। तो अगर आपको मेंटेनेंस की करनी है, अगर आपको थोड़ा-सा स्किन को इवन टोन करना है और मेलाज़्मा के मेंटेनेंस के लिए भी आप ये वाली सीरम यूज़ कर सकते हो। ये दिन में 2 बार यूज़ करना। सुगंधा का दूसरा है ये प्योर रोज़हिप ऑयल। सो आई एम नॉट अ फैन ऑफ फेशियल ऑयल्स। मुझे लगता है ऑयल्स इतने अच्छे से मॉइस्चराइज़ ही नहीं करते जितने कि प्रॉपर एक मॉइस्चराइज़र करती है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी इवन इफ यू हैव वेरी ड्राई स्किन, बेटर टू यूज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र रादर देन ऑयल। लेकिन बहुत लोगों को ऑयल यूज़ करना अच्छा लगता है एज़ अ लास्ट लेयर। उनको लगता है कि वो थोड़ा-सा ज़्यादा हाइड्रेट करती है और प्लम्प दिखाती है स्किन को। तो इफ यू आर इनटू ऑयल्स देन दिस इज़ अ गुड चॉइस रादर देन यूजिंग एसेंशियल ऑयल्स with lavender or eucalyptus and all of those ingredients. It's better to use this one. ये इरिटेट भी नहीं करती आपके स्किन को। लेकिन ये क्या रेटिनॉल का सब्स्टिट्यूट है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये अगर आप रेटिनॉल नहीं टॉलरेट कर पाते हो या आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हो।
तो इसमें विटामिन ई भी डाला हुआ है विच हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, तो द कॉम्बिनेशन वर्क्स वेल। लेकिन सिर्फ ऑयल्स लगाने से आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं होगी, और फिर भी मैं बताऊंगी कि एक गुड मॉइस्चराइजर इज ऑलवेज बेटर देन एन ऑयल। ये आप उन दिनों यूज़ कर सकते हो जब आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, या आपको लगता है कि थोड़ा सा आप स्किन को मसाज करें। कोई कोई लोगों को ये गौशा और जेड रोलर यूज़ करना भी अच्छा लगता है। इवन फॉर दैट यू कैन यूज़ दिस ऑयल। फिर थर्ड प्रोडक्ट है ये सुगंधा का 5% लैक्टिक एसिड सीरम। सो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पूछ के कि ड्राई स्किन है तो क्या आपको एक्सफोलिएंट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं या आपकी स्किन टॉलरेट नहीं कर पाती। तो दिस लैक्टिक एसिड इज़ अ गुड ऑप्शन। इट इज़ ओनली 5% लैक्टिक एसिड। तो ये खास एक्सफोलिएट नहीं करता, लेकिन क्या करता है, लैक्टिक एसिड लार्ज मॉलिक्यूल होता है, वो स्किन के ऊपर बैठता है और फिर वाटर को अट्रैक्ट करता है। फिर the cells tend to disintegrate and then they shed. Okay, so this causes very gentle exfoliation और also moisturizes the skin. तो lactic acid is a really good ingredient. अगर आपको थोड़ा सा exfoliation चाहिए और आपकी skin अगर dry sensitive है, तो instead of using like a glycolic or a salicylic, this one is a better option. So this Sugandha 5% lactic acid is a good serum. You can use this about 2 or 3 times in a week and always use this at night. अब मैं बात करूँगी मिनिमलिस्ट की प्रोडक्ट्स की। तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक है ये रेटिनॉल 0.2% मिनिमलिस्ट की रेटिनॉल। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये बेस्ट सीरम्स वाले वीडियो में भी इंक्लूड किया था। सो दिस हैज़ अ रेटिनॉल अलोंग विथ रेस्वेराट्रॉल एंड ईयूके। तो ईयूके वही है जो हमने ये ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट में भी मैंने बताया था। तो ये वाला जो ईयूके है इसमें भी डाला हुआ है, तो इट्स अ गुड एंटीऑक्सीडेंट। दिस इज़ नॉट फॉर न्यूबीज। ओके, ये अगर आप एकदम बिगिनर हो स्किन केयर जर्नी में तो आप ये मत यूज़ करना, ये आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर एक स्किन केयर रूटीन है दैट यू बीन फॉलोइंग फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months, फिर अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन रेटिनॉल टॉलरेट कर पा रही है एंड यू वांट समथिंग मोर एंड यू वांट टू एम्प इट अप, तब जाके आप ये यूज़ करना। ये आप शुरू में सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार ही यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको टॉलरेट हो तो फिर आप एक रात छोड़ के एक रात भी यूज़ कर सकते हो। इसका मैं आपको फॉर्मुलेशन दिखाऊँगी क्योंकि ये थोड़ा-सा ऑरेंजिश है और आपके पिलो कवर को स्टेन कर सकता है, तो ध्यान रहना कि सोने से एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स पहले यू विल अप्लाई दिस सो दैट इट डज़ नॉट ट्रांसफर। तो ऐसा टेक्सचर है इसका। तो ये इतना पतला-सा ऐसा ऑरेंजिश जैसा टिंज छोड़ता है स्किन में। सो दिस विल हेल्प इन यूनिफॉर्म एप्लीकेशन। थोड़ा-सा आपका फ्लेकिंग होगा नेक्स्ट डे स्किन, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, तो आपके लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथन करें, स्किन को बेटर करें, उसके बाद ही ये यूज़ करें। ये इन लोगों के लिए है जिनकी स्किन है नॉर्मल या स्लाइटली ऑन द ऑयली साइड, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, रेगुलर बेसिस में रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो और उसको थोड़ा-सा एम्प अप करना चाहते हो, यू वांट समथिंग मोर, देन यू कैन गो फॉर दिस मिनिमलिस्ट रेटिनॉल। फिर मिनिमलिस्ट के 2 और प्रोडक्ट्स हैं। ये है मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड सीरम। सो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सैलिसिलिक एसिड सीरम्स। जब भी कोई मुझे रिकमेंडेशन के लिए बोलता है, आई विल ऑलवेज मेंशन दिस एंड द डर्मा सैलिसिलिक एसिड, बोथ ऑफ देम आर रियली गुड। तो ये सैलिसिलिक एसिड सीरम आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी व्हाइट हेड्स है तो भी, अगर आपकी नोज़ में ब्लैक हेड्स आते हैं वहाँ पे भी लगा सकते हो। अगर आपको बहुत सारे एक्नेफॉर्म इरप्शंस होते हैं तब भी आप ये सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपकी ओपन पोर्स है तब भी आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ रियली गुड सीरम टू यूज़। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा धूप में घूमना है उस दिन, तो आप मॉर्निंग में इसको यूज़ ना करें। सैलिसिलिक एसिड लाइट सन एक्सपोजर में डज़ नॉट कॉज़ एनी हार्म। लेकिन अगर एकदम धूप में खड़ा होना है या आप कुछ वेकेशन में जा रहे हो या बीच में हो और आपको पता है कि उस दिन बहुत ज़्यादा धूप मिलने वाली है आपको, तो उस दिन फिर सैलिसिलिक एसिड आप मॉर्निंग में यूज़ ना करें। इट्स बेटर टू यूज़ इट एट नाइट टाइम। सो दिस इज़ अ गुड सैलिसिलिक एसिड सीरम टू यूज़। तो लोगों को बहुत लगता है कि सैलिसिलिक एसिड सिर्फ ऑयली स्किन के लिए ही है। नहीं, अगर आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स आते हैं, स्पेशली ऑन द नोज़, जो ड्राई स्किन में भी कभी-कभी दिखते हैं, तो उस पे भी आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैलिसिलिक एसिड आप ओपन पोर्स के एरिया में भी लगा सकते हो। रोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3 टाइम्स इन अ वीक भी यूज़ करोगे, देन ऑल्सो इट्स गुड। फिर तीसरा प्रोडक्ट फ्रॉम मिनिमलिस्ट ये है ट्रानेक्सेमिक एसिड एंड एचपीए।
तो ट्रानेक्सेमिक एसिड इज़ अ गुड इंग्रेडिएंट टू यूज़ फॉर डार्क स्पॉट्स। ट्रानेक्सेमिक एसिड एक्चुअली ओरली सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन वो एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है। तो क्योंकि ओरली इतना इफेक्टिव है, तो आजकल टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में भी आने लग गए कि हाँ, ओरली जितना इफेक्टिव है ट्रानेक्सेमिक एसिड, उतना टॉपिकली इफेक्टिव है नहीं। तो ट्रानेक्सेमिक एसिड को मैं उस कैटेगरी में रखती हूँ कि इट्स अ माइल्ड स्किन लाइटनिंग एजेंट। सिर्फ ट्रानेक्सेमिक एसिड इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, दिस हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि इसमें है सैलिसिलिक एसिड भी थोड़ा एक्सफोलिएट करने के लिए, और HPA विच एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स वर्क वेल। वरना सिर्फ ट्रानेक्सेमिक एसिड बेस्ड क्रीम से आपको खास कुछ फ़ायदा नहीं होगा, स्पेशली मेलाज्मा में। अगर आपकी डार्क स्पॉट्स है, अनइवन स्किन टोन है, तो भी आप ये वाली सीरम यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ दिस ट्वाइस इन अ डे। और मुझे लगता है कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स ऐसे खराब या हार्मफुल तो नहीं होते, लेकिन उनको सही से यूज़ करना और उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये सीरम यूज़ करके आपके डार्क स्पॉट्स पूरे चले जाएँगे या आपकी मेलाज़्मा बिल्कुल भी लाइट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर यू विल ओनली बी डिसअपॉइंटेड। लेकिन आपके अगर फेंट डार्क स्पॉट्स है, आपको अगर थोड़ा-सा स्किन टोन मेंटेन करना है, तो देन दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। अब मैं थोड़े से डर्माको के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँगी। तो पहला तो है ये फेस वॉश। ये एक कोजिक एसिड डेली फेस वॉश है। दिस इज़ अ गुड फेस वॉश, लेकिन व्हाट आई डोंट लाइक इज़ दैट दे हैव रिटन कि डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन। ध्यान रहे कि कोई भी फेस वॉश आपके डार्क स्पॉट्स को नहीं हटाएगा। ये आपकी स्किन में इतना शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्टैक्ट में रहता है कि इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन में कोई खास चेंज नहीं करता, सिर्फ ये स्किन को क्लीन करता है। तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, लेकिन आप इसको मेरा एक्ट टैनिंग हटाएगा क्या, ऐसे सोच के नहीं करना। सो माई रिक्वेस्ट टू डर्मा को कि ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ लेबलिंग ऑन द प्रोडक्ट, क्योंकि लोगों को लग सकता है कि ये फेस वॉश करके ही डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन हट जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं हटेगी, लेकिन इट्स अ गुड फेस वॉश टू यूज बिफोर यू गो ऑन विथ योर सीरम्स। दूसरा है ये सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने सीरम। तो ये सीरम क्या आपकी एकदम मॉडरेट टू सिवियर एक्ने को हटाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपके अगर बहुत सारे व्हाइट हेड्स है, उसको हटाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्यों यूज करना है? तो दिस इज अ गुड सीरम इफ यू हैव वेरी माइल्ड एक्ने, ओकेजनल एक्ने। अगर आपको लगता है कि बिफोर मेंसेस यू ब्रेक आउट, और इफ यू हैव अ फ्यू व्हाइट हेड्स, अ फ्यू ब्लैक हेड्स, उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। ये माइल्ड है, लेकिन माइल्ड नॉट इन द सेंस दैट इट्स नॉट इफेक्टिव, लेकिन इट्स वेल टॉलरेटेड। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इसकी थोड़ी कम है सैलिसिलिक और नाइसिनामाइड की, तो आपको एकदम वो कंप्लीट एक्सफोलिएशन और कंप्लीट एक्ने कंट्रोल तो नहीं देगी, लेकिन काफ़ी अच्छी है ये माइल्ड एक्ने के लिए। अगर आपकी ओकेजनल एक्ने होती है, कभी कभी व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स होते हैं, तो देन दिस इज अ गुड ऑप्शन टू यूज। यू कैन यूज दिस ट्वाइस इन अ डे। फिर डर्माको की नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये 10% विटामिन सी सीरम। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट विटामिन सी सीरम्स। ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज इट कम्स इन अ क्लियर बॉटल, तो ये जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अगेन माई रिक्वेस्ट टू द डर्माको टू चेंज द पैकेजिंग, वरना दिस विटामिन सी इज प्रीटी गुड। आई हैव बीन रिकमेंडिंग दिस फॉर ईयर्स, और मेरे पास जो पेशेंट्स भी आते हैं वो भी ये विटामिन सी यूज़ करते हैं, वो भी बोलते हैं कि उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखता है। तो दिस इज़ अ गुड विटामिन सी, इट्स बजट फ्रेंडली, लेकिन वही है कि आपको थोड़ा जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा ये। यूजुअली 20 डेज़ जैसे में ऑक्सीडाइज़ हो जाता है, तो आपको ये प्रॉपर्ली स्टोर करके रखना पड़ेगा। सो वन मोर थिंग, जस्ट बिकॉज़ क्लियर बॉटल में रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि विटामिन सी बिल्कुल इनइफेक्टिव है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशंस आ गए हैं जो स्टेबलाइज़ करते हैं विटामिन सी को, तो दे ऐड इन सम इंग्रीडिएंट्स टू स्टेबलाइज़ द विटामिन सी। तो ऐसे आपको कुछ कोरियन विटामिन सी भी मिलेंगे जो भी क्लियर बॉटल में आते हैं। But if it's a higher concentration of vitamin C, then yes, it should always be in a dark colored bottle in order to preserve it. लेकिन so that's what I mean, like स्किन केयर इज नॉट सो ब्लैक एंड वाइट। कभी कभी कुछ नुआंसेस होते हैं जो आपको समझना ज़रूरी है कि क्या इंग्रेडिएंट उसके साथ अगर मिलाओगे तो इट बिकम्स मोर स्टेबल। जैसे कि इफ इट्स एन एस्कॉर्बिल ग्लूकोनेट, तो फिर वो क्लियर ग्लास में भी इट्स स्टेबल। तो देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन बी केयरफुल ऑफ। वरना दिस इज अ गुड विटामिन सी टू यूज़। ये आप दिन और रात दोनों में यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी एज 25 के ऊपर है तो यू कैन यूज़ दिस ट्वाइस इन अ डे। अगर आपकी एज 30 के ऊपर है और आप रेटिनॉल यूज़ करते हो रात को, तो यूज़ दिस इन द मॉर्निंग एंड रेटिनॉल एट नाइट। अगला प्रोडक्ट है डर्माको से ही, ये है 2% BHA एक्सफोलिएंट। सो दिस इज सिमिलर टू द पॉलाज चॉइस। तो इसका फॉर्मुलेशन एंड ऑल दैट, द वेट फील्स इज ऑल्सो slightly similar. So this is good for people with very oily skin, acne prone skin. I prefer this for men who get blackheads on the nose, और आपकी अगर बियर्ड एरिया में एक्ने आते हैं, white heads आते हैं, तो भी उसके लिए भी ये अच्छा है।
जस्ट रिमेंबर कि इसको बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करनी है, ज़्यादा थोप थोप के नहीं लगानी। एंड स्टार्ट विथ अबाउट ट्वाइस इन अ वीक, एंड इफ़ यू टॉलरेट देन यू कैन यूज़ इट ऑन ऑल्टरनेट नाइट्स, और इसको हमेशा रात में ही यूज़ करना। इसके साथ आप फिर एकदम स्ट्रॉन्ग रेटिनॉल या कुछ और ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स या बेंजोल पेरोक्साइड ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करना, फिर स्किन इरिटेट हो सकती है। वरना ये अच्छा है अगर आपकी ब्लैक हेड्स है तो उसको कम करने के लिए। फिर लास्ट डर्माको की प्रोडक्ट है ये 5% नाइसिनामाइड जेंटल क्लेंजर। तो दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट इफ़ यू लाइक सेटाफिल। सो ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, और सेटाफिल जैसा ही फील है इसमें। ये फूम नहीं करती है, बहुत अच्छे से स्किन को क्लेंज करती है, जेंटल है ये। और आपकी अगर लाइट मेकअप आपने यूज़ किया है तो वो भी कंप्लीटली निकल सकता है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो दिन में 2 बार। अब मैं बताऊँगी अगले ब्रांड जो है पिलग्रिम। तो उसका ये है द व्हाइट लोटस डे क्रीम। तो ये इन्होंने ना बीबी क्रीम टाइप का फॉर्मूलेशन में बनाने की कोशिश किया है, बट दिस इज़ नॉट अ गुड फॉर्मूलेशन एट ऑल। इट्स वे टू थिक, और इसका जो कलर है वो बिल्कुल हमारे स्किन टोन पे मैच नहीं करती है, और फील सो थिक एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये क्रीम। और इसका इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। बेटर होता कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, दैट इट्स लाइक अ टिंटेड काइंड ऑफ अ मॉइस्चराइजर विच विल बी लाइक वन गो टू प्रोडक्ट। अगर आपके ज़्यादा सन एक्सपोजर नहीं है तो फिर आप ये लगाओगे तो थोड़ा सा सन प्रोटेक्शन भी मिल जाए और आपको टिंट भी मिले, लेकिन दिस जस्ट डजंट फील गुड ऑन द स्किन। एकदम स्किन के लाइंस में जाके वो सेटल हो जाता है, एंड दिस फ्रेग्रेंस इज जस्ट टू ओवरपावरिंग। तो ये क्रीम कैसे बेटर होता, अगर ये फॉर्मुलेशन थोड़ी सी लेस थिक करते, ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी हटा देते, और ये जो टिंट है उसको हल्का सा वार्म टोन करते, तो दिस वुड बी अ बेटर ऑप्शन। वरना दिस क्रीम नॉट रिकमेंडेड। सेकेंड प्रोडक्ट है पिलग्रिम का ही। ये 2% ग्लो सनस्क्रीन। दिस इज़ अ रियली गुड सनस्क्रीन। अगर आपको ऐसे ग्लोई डूई सनस्क्रीन अच्छा लगता है, जो एकदम आपके स्किन में थोड़ा डूई लुक देता है, और एकदम ऐसा लगता है कि मॉइस्चराइज्ड लग रहा है आपका स्किन, तो दिस इज़ अ रियली गुड सनस्क्रीन। ये आपके स्किन को इंस्टेंटली थोड़ा प्लम भी दिखाता है, बहुत अच्छे से लगता है ये। तो दिस यू विल नॉट लाइक इट इफ़ यू हैव वेरी ऑयली स्किन, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे शाइनी बनाता है स्किन को। लेकिन अगर इफ़ यू हैव ड्राई स्किन यू विल लव दिस प्रोडक्ट। तो दिस इज़ अ रियली गुड सनस्क्रीन। ये मेरे फेवरेट्स फॉर विंटर सनस्क्रीन में भी था, ये मेरे फेवरेट्स फॉर ड्राई स्किन सनस्क्रीन में भी था, माय फेवरेट फॉर ग्लोई और डूई सनस्क्रीन में भी था। सो दिस इज़ अ रियली गुड फॉर्मुलेशन इफ़ यू आर समबडी हु लाइक्स अ डूई सनस्क्रीन एंड नॉट इफ़ यू हैव वेरी ऑयली स्किन। थर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रांड पिलग्रिम इज दिस। ये बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। दिस इज़ अ रियली गुड मॉइस्चराइजर इफ़ यू लाइक समथिंग विद सेरेमाइड्स इन इट। ये इसमें बिल्कुल फ्रेग्रेंस नहीं है, और ये बहुत ही जेल बेस्ड है, लेकिन फिर भी मॉइस्चराइजिंग है। आई लव द टेक्सचर ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो अगर आप ऐसे कुछ ज़्यादा थिक वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना चाहते, अगर आपकी ड्राई स्किन है लेकिन आपको थिक मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करना, तो दिस इज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र टू यूज़। ये आप दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हो, एंड द गुड थिंग अबाउट दिस मॉइस्चराइज़र इज़ इट विल सूट ऑल स्किन टाइप्स। अगर आपकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई सेंसिटिव स्किन है, तो भी आपको ये मॉइस्चराइज़र अच्छी लगेगी, बिकॉज़ दैट इज़ हाउ द फॉर्मुलेशन इज़। इट्स आल्सो हैज़ सेंटेला एशियाटिका, तो ये भी आपके इरिटेशन को कम करेगी। तो दिस इज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र। तो ये था स्पीड रिव्यूइंग ऑफ प्रोडक्ट्स। मैंने पहली बार ये वाला फॉर्मेट ट्राई किया है। एक बार मैंने मिनिमलिस्ट का ऐसे ही रिव्यू किया था, लेकिन मुझे बताना ज़रूर कि ऐसे मल्टी ब्रांड के प्रोडक्ट्स में अगर आपको जो अच्छे हैं, जो मुझे अच्छे नहीं लगे, कैसे यूज़ करना है, किसको यूज़ नहीं करना, ऐसे टाइप के जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे पास और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो, तो मैं फिर से पार्ट 2 बनाऊँगी, जहाँ पे मैं और ज़्यादा ब्रांड्स के अलग-अलग प्रोडक्ट्स को रिव्यू करूँगी, जिसमें होंगे कुछ प्रोडक्ट्स जो मुझे अच्छे लगते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो बेहतर हो सकते थे या मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। तो लेट मी नो इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल एमडी, where I post the skin and hair related content daily. Thank you for watching.